हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आपका अपने चैनल टारगेट विच अजीत एंड दीपक पर हार्दिक स्वागत करता हूं और ये बताना चाहूँगा कि हमारी मैथ की क्लास होने जा रही है जिसमें हम परसेंटेज से शुरुआत करेंगे। ये हमारी कोचिंग टारगेट विथ अजीत एंड दीपक सर फ्री में कंटेंट उपलब्ध करा रही है। जिनको पुलिस की तैयारी करनी है, नेपाल की तैयारी करनी है या पीईटी एग्जाम की तैयारी, इसी पर्पज से आज मैथ की क्लास स्टार्ट होगी जिसमें हम परसेंटेज से शुरुआत करते हैं। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ लेने के बाद आप ये श्योर कर सकते हैं कि कंपटीशन में आप ये कह सकते हैं मुझे कुछ आता है। परसेंटेज स्वयं में एक ऐसा चैप्टर है जिससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और आजकल ट्रेंडिंग में हर एग्जाम में ग्राफ आ रहा है, पाई चार्ट कह सकते हैं जैसा भी, जिसमें 5 नंबर होते हैं। उसके संपूर्ण क्वेश्चन या तो औसत से होते हैं या परसेंटेज से होते हैं। औसत इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, परसेंटेज हम पढ़ लेंगे। ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसको पढ़ने के बाद आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं कि मुझे मैथ में कुछ आने लगता है। पुलिस की भर्ती जैसे आने वाली है बहुत जल्दी, उसके लेवल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एकदम जीरो से मैथ पढ़ना शुरू करेंगे, जीरो से शुरुआत करके। वो बच्चे हमारे साथ अवश्य जुड़े जिनको लगता है कि मेरी मैथ बहुत वीक है, जिनको लगता है मेरी मैथ बहुत वीक है, वो मेरे साथ जुड़े। हम आपको सिखाएंगे कैसे नहीं आएगी मैथ आपको। और हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है सिलेक्शन एक जिद है। इसी शुरुआत तो यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि परसेंट होता क्या है। परसेंट, जैसा आपने सुना, यहाँ मैंने लिखा परसेंट, पर और इसके बाद सेंट। पर मीन्स 1 और सेंट मीन्स 100 होता। ऐसी गणना जो 100 के आधार पर की जाती है वो परसेंट कहलाती। कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसी वस्तु, किसी के बारे में जानकारी चाहिए जाए जिसकी गणना 100 के आधार पर हो, वो परसेंट कहलाती है। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, अगर आपके इसमें 60 नंबर आ गए तो ये 60% हो गए। इतना क्लियरली हम कैसे बता सकते हैं 60% हो गए? चूंकि ये 100 नंबर था। अगर यही 200 का पूर्णांक होता तब 60 नंबर आते हमारे। 200 के पूर्णांक में अगर मेरे 60 नंबर आते हैं तब ये क्लियर नहीं, तब नहीं बता पाएंगे आप ये 60% है, तब ये 60% नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब 100 में 60 था तो 60% था, 200 में 60% क्यों नहीं है? इसका यह मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि जब गणनाएं 100 के आधार पर होंगी, जब गणनाएं 100 के आधार पर होंगी तो उसपे जितना भी क्रमांक होगा वो 60% होगा। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताना शुरू करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि यदि 100 में से हमारे पास 60 नंबर होंगे तो हम इसको 60% कहेंगे। लेकिन यदि हमारे पास 200 में से 60 नंबर होंगे तब इसको 60% नहीं कहेंगे। इसका यही रीजन है, तब 60% इसलिए नहीं कहेंगे कि ये चूंकि हमारे पास 200 से, अभी मैंने बताया परसेंट का मतलब ही 100 है। इसको आप तोड़ के अगर 100 में लिख लीजिए और इसको आधा कर लीजिए, इसको आधा कर लीजिए, इसका मतलब जो 100 में 60% है वही 100 में 30% है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले सवाल हम यहां से लेना शुरू करेंगे। 1/2 को परसेंट में बदलो। अभी हमने आपको बताया कि परसेंट का मतलब 100 होता है। जहां पर वो कहे परसेंट में बदलो वहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जहां पे वो कहे कि भिन्न में बदलो या फ्रैक्शन में बदलो वहां आपको 100 से भाग कर देना। बस 2 ही फार्मूले याद रखने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। जितने भी पाई ग्राफ चार्ट आएंगे आपके पास सब यही नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1/2 को परसेंट में बदलो। तो हमको क्या करना है? 1/2 मैंने कहा कि परसेंट में बदलने के लिए कहे तो आपको 100 से गुणा करा देना है। जब आप 100 से गुणा करा देंगे, 2 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 50%। बहुत सरल, हमारे साथ जुड़िए। जीरो से शुरुआत करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1/5 को परसेंट में बदलो। जैसे 1/5 को परसेंट में बदलो तो आप आएंगे, हमने बताया 1/5 को परसेंट में बदलो, इसको स्पेस दे दीजिए। 1/5 परसेंट में बदलना, मैंने कहा 100 से आप गुणा करा दीजिए।
जब 100 से गुणा करा देंगे 20 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 20%। एकदम सरल तरीके से पढ़ना सीखिए। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी को ना समझ में आए तो आपके हमारे चैनल पर कमेंट करिए, हम आपको फिर से बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 0.7 को परसेंट में बदलिए। ये अक्सर पूछा जाता है, दशमलव लगा देता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अभी तो सीखा था, अब इसको हमको कुछ नहीं करना, जैसा वो कह रहा सिर्फ वैसा करना है हमको। लिख लेना 7 और मैंने कहा परसेंट में बदलिए तो 100 का गुणा करा देंगे। चूंकि ऑलरेडी ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। किस चीज का 100 से भाग है? जितने अंक के बाद दशमलव होता उतने 0 नीचे लगाते हैं। अगर 1 अंक के बाद दशमलव होता तो 10 लगाते, 2 अंक के बाद दशमलव 100 लगाएंगे, 3 अंक के बाद दशमलव होता तो 1000 लगाते। ये 100 से 100 कट जाएगा और दशमलव हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? इस दशमलव के बजाय हमने चूंकि 100 लगा लिया नीचे। अब हमारा आंसर आ गया 7%। अब आगे हम शुरू करेंगे। मैंने अभी आपको 3 सवाल बताए जिसमें बताया कि परसेंट में बदलना। परसेंट में बदलने का मतलब हमको 100 से गुणा करा देना, हमारा परसेंट बन गया। अब हमारे पास अगला टॉपिक है, जिस टॉपिक में क्या है कि भिन्न, उसमें परसेंट में लिखा हुआ हमको भिन्न बनाना है। वैसे मैंने कहा परसेंट के 2 ही नियम है, एक तो गुणा करा देना या भाग करा देना। इस बार हम क्या करेंगे, चूंकि परसेंट हमारे साथ पहले से लिखा हुआ 20% को भिन्न में बदलो, परसेंट हमारे पास पहले से है तो हम परसेंट को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20 और परसेंट हमारे पास पहले से था तो परसेंट का हम नीचे ले लेंगे 100, फिर इसको काट देंगे 20 पंचे 100। अब हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन मतलब भिन्न बन गया। इस तरह हम लगा सकते। 2 तरीके, एक में 100 से गुणा कर देंगे, एक में 100 से भाग। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल बहुत अक्सर आता है, हम गलती कर बैठते हैं। इस तरह का सवाल हमारे पास आता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते 2/5% आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ और ये हमसे बता नहीं रहा हमें क्या करना है। भिन्न में बदलो, न फ्रैक्शन में बदलो, न प्रतिशत में बदलो। इसका यही मतलब हमको समझना, यही मेरे समझाने का तात्पर्य। जिसमें प्रतिशत लगा हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये संख्या प्रतिशत में बनाई गई है। जब ये संख्या प्रतिशत में बनाई गई है, क्वेश्चन मार्क कहता है कि हटा दीजिए। यही तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है। अब आगे आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2/5 मैंने कहा प्रतिशत इसमें ऑलरेडी लगा हुआ, लगा कैसे था, प्रतिशत लगाने के लिए अभी आपने सुबह ऊपर गुणा कराया गया होगा। चूंकि अब प्रतिशत हमको हटाना है इसलिए इससे भाग करा देंगे। जब भाग करा देंगे तो गुणा करा तो ये हो जाएगा 2 से 50 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/250। अगला सवाल लगाते हैं भाई। आप लोग भी जो सवाल मैं सॉल्व करता जा रहा हूं आप भी मेरे साथ लगाते हुए चलिए। जब आप लगाते हुए चलेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी कि क्या लगाया जा रहा है। अगला सवाल लगाना शुरू करते हैं। फिर वही बात मैंने कहा है कि 300% को भिन्न में बदलो। ये फर्स्ट टाइप था, यहाँ से इसको आप सेकंड टाइप मान सकते हैं। 300% को भिन्न में बदलो। जब 300% को भिन्न में बदलेंगे तो हमने कहा 300 लिखेंगे, प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए हमने बताया था 100 का गुणा करो। 100 का जब गुणा करा देंगे ये 0 से 0 कट जाएगी। ये बहुत नॉर्मल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कुछ बच्चे कहेंगे कि 3/1 होगा आंसर। ये 3/1 आंसर होगा हमारे हिसाब से, लेकिन इसको 3 भी लिखा रहेगा आपके ऑप्शन में। तो कुछ लोग कहते हैं कि तो ऑप्शन में है ही नहीं है। भाई जो नीचे बटे 1 होता है वो प्रत्येक संख्या में 1 होता है। कभी कभी लोग एक बहुत बड़ी बात बताएंगे हम आपको, कभी कभी लोग कहते हैं कि 4 क्या है, फ्रैक्शन नहीं 4 भी फ्रैक्शन है। आप इसके बटे 1 कभी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर 3 आ जाएगा या 3/1 कह सकते हैं, दोनों एक ही संख्या है। इसके 2 टाइप थे, हमने दोनों टाइप सीख लिए कि प्रतिशत कैसे लगाते हैं और परसेंट कैसे हटाते हैं। दोनों टाइप हमने सीख लिए। यदि अगर किसी को कोई भी डाउट, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारी वीडियो में नीचे कमेंट करिए, बताइए सर ये बात समझ में नहीं आई,
सर ये बात समझ में नहीं आई, आपको अगली क्लास में वो फिर से बताया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आपको बेसिक से मैथ सिखाना। अब हम आगे आते हैं। अभी तो हमने सीखा था प्रतिशत बनाना, प्रतिशत हटाना, उसका प्रयोग हमारा पूरी जितनी भी मैथ है, ज्यादातर जितने भी चैप्टर होंगे हमारा उसमें प्रयोग होगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीधे ट्रेंडिंग, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल लेंगे हम आपके पास, लेकिन लैंग्वेज को समझिए, बस इसमें समझना किसी में का लिखा हुआ, किसी में से लिखा हुआ, बस आपको इतना ही सीखना है। सीखना है आपको 20 का 40% कितना है। अब हम 20 का 40%, कंफ्यूजन एग्जाम में होता है किस संख्या को ऊपर रखें, किस संख्या को नीचे रखें, और प्रतिशत का तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 लगा देना। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 लगा देना। अब आइए हम आपको उसके बताते हैं। प्रतिशत का मतलब हमने बताया होता है 100 लगा देना। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। जिस संख्या के साथ का लगा हो, मैंने राउंड कर दिया, जिस संख्या के साथ का लगा हो उस संख्या को हम हमेशा नीचे रखते हैं। फिर जिस संख्या के साथ, मैं रूल लिख देता हूँ, रूल सीखिए, नियम। जिस संख्या में का लगा हो, का लगा हो, वह हमेशा हर में आती है। जिस संख्या में का लगा हो वो हमेशा हर में आती है। इस तरह से ऐसी हर। और एक पॉइंट और दिया हो, जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ 60 से दिया हुआ, जिसमें से लगा हो वह भी हर में आती है। दोनों रूल आप लिख लीजिए। अब हमारे पास लोग कह सकते हैं कि सर जिसमें का लगा हो वो भी हर में आती है, जिसमें से लगा हो वो भी हर में आती है। अब दो चीजें हर में आने के लिए होती है। कोई पूछ सकता है कि सर अगर दोनों चीजें किसी क्वेश्चन में लगी हुई, जैसे हमारा एक क्वेश्चन होगा ये 50 का 30 से क्या प्रतिशत, दोनों चीजें आ गई। हमने हर तरह का कंटेंट लिया, बिल्कुल परेशान में। सारे तरह के क्वेश्चन आपको इस बोर्ड में है, सारे तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कोई कम। हाँ, तो अब मैं इसमें बताना चाहूंगा कि एक में हो गया का अगर आया तो आप हर में लेंगे, से अगर आ जाए तो से। जब दोनों आ जाए तो आप, जब दोनों आ जाए, दोनों में से को हर में लेंगे। बस आपको यही याद रखना। अगर आपने ये याद रख लिया तो प्रतिशत के जितने भी कंफ्यूजिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। जिसमें से और का दोनों आए उसको नोट कर लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, से वाले को हर में रखना है। अब मैं यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। आपने सवाल सीख लिया। 20 40 का कितना प्रतिशत है। अब हमने बताया 20 और बटे किसको लेना है, का वाले को 40, और प्रतिशत पूछ रहा। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। अब इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25, 25 दूनी 50। क्लियर हो गया। एकदम सरल तरीके से लगाना। अगला सवाल लगाते हैं। 20 50 का कितना प्रतिशत। तो हमने बताया 20 फिर 50 का, इसको गोला कर लीजिए। 20 50 का बटे 50 गुणते 100, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40 प्रतिशत। क्या है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर का आ जाए, से आ जाए, उस संख्या को बटे में रखना। जब का और से दोनों एक ही क्वेश्चन में हो तो आपको से वाले क्वेश्चन को प्राथमिकता देनी। आगे देखिए, फिर 30 60 से कितना आगे। फिर इसमें दूसरा एक कॉन्सेप्ट आ गया, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक आता अधिक के लिए पूछ लेता है, एक पूछ लेता है कम के लिए। तो हमारे पास
कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही रूल। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ से, 30 60 से कितना अधिक है। देखो 60 से पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात तो बटे में आप 60 ले लीजिए। 30 60 से कितना, 30 60 से कितना प्रतिशत है, सेम वही सब। कितना प्रतिशत है, किसको पूछ रहा है, 30 को, और प्रतिशत पूछ रहा है 30 दूनी 60 से कट गई 50। दैट्स क्लियर, क्लियर, क्योंकि बहुत बेस्ट वे में आपको बताया जा रहा है। अगले सवाल पे अब हमारे पास आ गया 70 100 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसको मैं अभी चर्चा किया हूँ, एक सवाल पूछे वो ये है, कितना अधिक है या कितना कम है। जो पूछ लिया कितना अधिक है तो इस पर ये जोर देगा, इस अधिक से हमें सॉल्व करना। पहले तो हमने बताया था से लगा है तो इसका मतलब है कि 100 आपका नीचे हो जाएगा। फिर पूछ रहा था कितना अधिक है, तो अधिक का मतलब इनके बीच का अंतर ले लेंगे। अब 70 बस कुछ बच्चे लिख देंगे इसके ऊपर, वो गलत हो जाएगा। कितना अधिक पूछ रहा तो इनके बीच में कितना डिफरेंट है, 70 से 100 कितना अधिक है, 30। उस 30 को ऊपर रखेंगे, चूंकि प्रतिशत बनाना है इसलिए गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 30% है। इतना समझना है। इस पर एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। लिखते हैं 50 300 से कितना प्रतिशत कम है। अधिक भी पूछ लेता है, कम भी पूछ लेता है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा 300 से, तो 300 आपको बटे में हो गया। किसके पूछ रहा था, 50, 300 से कितना कम पूछ रहा। कम का मतलब फिर इनके बीच का अंतर लेना है, कम पूछ रहा, अंतर लेना, अंतर इनके बीच में 250 का। अब परसेंट बनाना, 100 से गुणा कर देंगे, ये 2 जीरो से कट जाएंगे, 3 से ये कटेगा नहीं, 250 बटे 3। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पर मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये अक्सर पूछे जाते सवाल में। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ये फिर से लेते हैं, ये बहुत पूछे जाते सवाल हैं। इसमें और एक दो सवाल ले लेते हैं। कम अधिक वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसको मान लिया जाए 500 800 से कितना प्रतिशत कम है। बस सेम सवाल, एक्सरसाइज अधिक से अधिक जितनी होगी मैथ उतनी ही अधिक आएगी। फिर वही 500 800 से कितना प्रतिशत कम है, मैंने बताया से है तो 800 को आप नीचे ली दीजिए। 500 800 से कितना कम है, कम का मतलब इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा, अंतर है तभी तो कम ज्यादा क्लियर करता है। डिफरेंस कितने का, 300 का, गुणते 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे ये 2 आएगा और 4 से इसको काटेंगे 75, 75/2, या इसको आप 37.5 लिख सकते। छोटी छोटी चीजें आपको मुंह जबानी आनी चाहिए। क्लियर हो गया कि एक अधिक का मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता था, आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता था 20 5 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कम का मतलब कुछ लोग माइनस, घटाना या अंतर समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछे कि सर अधिक है तो सब क्या जोड़ देंगे क्या, इसको 50 5 इसको जोड़ देंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। चाहे अधिक कम का पूछे चाहे अधिक का पूछे, किसी संख्या में अधिक या कम हम कब निकाल सकते हैं, जब बड़ी वाली से छोटी वाली घटाएंगे तभी कम या, तो इसका ये मतलब नहीं होता तो अधिक पूछ लेगा तो जोड़ देंगे दोनों बीच में। ये बहुत लोग गलत कर देते हैं। मैंने बताया से, तो से का मतलब 5 ले लेना है, और इससे कितना अधिक पूछ रहा था, 20 को 5 से अधिक पूछ रहा था, तो दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे और 5 से काट देंगे 20 5 100, 15 दूनी 30, 300। इस तरह से हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन सीख लिए आपके सामने। अब हम आपको बताना चाहेंगे
ये अधिक वाला सवाल हमारा हो चुका है। अब अभी हमने आपको बताया था, मैंने आपको 2 रूल बताए, यदि का या से आ जाए तो उसको हर बना देते, बटे में ले लेते, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। फिर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यदि दोनों चीजें एक ही में आ जाए। 50 का 30 से क्या प्रतिशत है, कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा जब दोनों आ जाए तो आपको से को लेना। 50 का 30 से, 30 को हर ले लीजिए, 50 का 30 से क्या प्रतिशत है, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 5/3%, क्योंकि 3 से भाग नहीं जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। इसका एक सवाल और लेंगे, हमारे पास है 90 का कितने प्रतिशत 240 है। बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 90 का कितने प्रतिशत 240 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 90 का कितने प्रतिशत 240 है। इसमें क्या होता है, हमको प्रतिशत दे दिया गया, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, हमसे पूछ रहा था, बीच का पूछ रहा था 90 का, तो मैंने कहा था जो का लगा हुआ वो आप क्या कहेगा, वो आपका हर में हो जाएगा। 90 का कितने प्रतिशत, उस प्रतिशत के बारे में हमसे नहीं दिया गया है, तो कितने की जगह हम x मान लेते हैं, गुणे 100 कर लेंगे, बराबर हमारा आंसर आना चाहिए था, लेकिन उसने कहा 240 है, ऑलरेडी हमको उसने 240 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसा सॉल्व करना है वैसा सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, ये हमारा हो जाएगा 240 इंटू 90/100, ये इधर गुणे में आएगा, 100 इधर भाग में आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 24 इंटू 9, ये हमारा आंसर। गुणा करा लीजिए, 216, ये आपका आंसर। ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं, पुलिस में है, लेखपाल में, अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जिनको हम छोटा समझ के पढ़ना भूल जाते हैं, क से की गलती कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? जहाँ समझ में आए आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, अगले दिन हम आपको उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बताया जाएगा। जहाँ तक हम पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम आज पहले दिन की क्लास ले रहे थे, उसमें हम बेसिक चीजें सीख रहे थे। जो क्वेश्चन तो छोटे होते हैं पर अक्सर पूछे जाते हैं, हम उसमें से एक टाइप्स और लेके आए हैं। बस इसके पढ़ने के बाद हमारी आज की क्लास खत्म करेंगे हम। बहुत छोटे क्वेश्चन है पर बहुत पूछे जाते, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैथ का एक नियम ही है, मैथ जो भी हम सॉल्व करेंगे, जितनी भी यूनिट दी हुई होंगी, अगर वो सभी समान नहीं है तो आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे। मैथ जब भी आप लगाइए, उसमें जो भी यूनिट दी गई है आप उनको हमेशा समान कर दीजिए, क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन है कुछ लेकर के आए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट टाइप आएगा, और बड़े इत्मीनान से आप सीखिए। सबसे पहला क्वेश्चन लीजिए, 20 पैसे 1 रुपए का कितने प्रतिशत। अक्सर लोग गलत करते हैं, 20 ले लिए 1 रुपये, सेम वही सवाल है, मैंने बताया था ये पैसे में लिखा है, ये रुपए में लिखा है, बस यही सही करना है। जब ये पैसे में तो इसको भी पैसे में बना लीजिए, 1 रुपए को हम पैसे में बनाएंगे तो ये 100 पैसे हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, वही नियम हमने बताया था, का को आपको ले लेना है नीचे, अब पूछ किसको रहा है 20 को आप ऊपर ले लेना, और चूंकि परसेंट बनाना गुणा कर दे, 100 से 100 कट जाएगा, 20% आंसर आया। ये तभी आंसर आया हमारा। अगर हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने में तरह भी देरी कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना ही सीखना है आपको। अब मेरे साथ लगाते हुए चलिए, 50 ग्राम 3.5 kg का कितना प्रतिशत है। सेम वही सवाल, फिर वही गलती, 50 ग्राम और ये 3.5 kg है। लगाइए आप लोग हर हाथ को, बिल्कुल सरल लगाइए, सेम वही करेंगे। 350 kg है ये, इसको हम पहले ग्राम में बना लेंगे। जब हम ग्राम में बनाएंगे तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 3.5 इंटू 1000, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ
3500 ग्राम, सेम वही थी। इसके साथ का लगा हुआ है तो इसका मतलब 3500 को आपको नीचे ले लेना। पूछा किसका है? 50 का। 50 को आप ऊपर रखना, प्रतिशत बनाना, 100 का गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 7, 10/7 प्रतिशत। अब जोर मत दीजिए, बस समझिए का जिसमें लगा है उसको आपको नीचे ले लेना है। यूनिट सेम करनी है, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, आगे आप चलिए अगला। चलिए सेम वही तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। 250 ग्राम 1/2 kg से आ गया, ये बटे में रहेगा, पर वही ये ग्राम है, ये केजी है। केजी को पहले हम क्या करेंगे, ये 1/2, इस बहुत लोग कर, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 1/2 मतलब आधा, पूरा होता है 1000 ग्राम तो आधा हो जाएगा 500 ग्राम। आधा केजी नहीं तो आधा केजी मतलब 500 ग्राम, मतलब आधा किलो। तो हमको से वाली संख्या 500 ग्राम को बट्टे में लेना है। अब पूछा किसका था? 250 ग्राम का, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देना, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटे 5 25, हमारा आ जाएगा आंसर 50%। दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर। कहीं पर भी ना समझ में आए तो सॉरी, आप कमेंट करिए। एक टाइप से हम आपको और बताते हैं। सबसे वही बात, प्रतिशत हम निकाल रहे थे, प्रतिशत हमने निकालना सीख लिया है। तो हमारे पास फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन आते हैं। कई लोग पूछते हैं सर अब इसको कैसे करें? तो कुछ नहीं करना है। 1/2 1/5 का कितना प्रतिशत है? तो पूछ किसको रहा? 1/2 हमें बताया था का हमेशा बटे में रहता, तो 1/5 को बटे में देते। पूछा किसके? 1/2 को, 1/2 को। अब प्रतिशत को मतलब गुणेशन। अब इसको सॉल्व करना ज्यादातर लोगों को आता, जिनको नहीं पता है, जब 4 अंक की फ्रैक्शन हो तो ऊपर का और नीचे का, पहला और चौथा का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, और दूसरे और तीसरे का आपस में मल्टीप्लिकेशन। इतना याद रखना। ये जो मैंने फिगर बनाया ये मत भूलना। 5 और 1 का गुणा होगा तो 5 और 1 ऊपर चले जाएंगे, नीचे हो जाएगा 2 और 1, और इंटू 100 का गुणा करा देंगे। ये 2 से कट जाएगा 50, और 5 25, 250 प्रतिशत। क्लियर है? ये मत भूल लेना, पहले और चौथे का, दूसरे और तीसरे का आपस में गुणा होता है, गलत नहीं होगा। अगला सवाल लगाते हैं। ये सवाल लेते हैं हम। ये हमारे क्वेश्चन मार्क का कितने प्रतिशत। वही मैंने कहा ना, जहां क्वेश्चन मार्क आ जाए वहां पर आपको क्या करना, x मान लेना। देखिए इसमें वो वाला नियम नहीं है कि का है तो इसको हम बटे में लगा लें, क्योंकि हमसे यहाँ प्रतिशत पूछा ही नहीं है। हम बटे में तब लिखते हैं, तब फार्मूला लगाते हैं जब हमसे प्रतिशत पूछा जाता है। इसका कितना प्रतिशत है, इससे कितना प्रतिशत कम है। यहाँ हमसे ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, हमसे सीधा पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लिया गया का 8 सही 1/3% बराबर 150। तो x इसकी जगह हम x ले लेंगे। का मतलब गुणा होता है, 8/3 को हम भिन्न बना लेंगे, 8 3 24 25 इंटू 3, और परसेंट का मतलब हमने बताया था गुणे 100 होता है, बराबर का 150 दिया हुआ। ठीक, क्लियर? अब सेम वही नियम, कुछ नहीं करना आपको गुणा करा देना सभी का, या तो आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब आप इस बार गुणा कराएंगे तो x इंटू ये हमारा हो जाएगा 250/3 बराबर का 150। यहीं से भी आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, मैं तो यहीं से काटता हूं, पर जिसको नहीं समझ में आता मैं बता दूं, जिसको ना समझ में आए वो उसको ट्रांसफर भी कर सकता। मैं तो यहीं से काट देता हूं, 0 से 0 काट दीजिए, आप इसको वैसे काट दीजिए। नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से मत काटिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से ले सकते थे। x बराबर 150, ये 3 इधर भाग में था, उधर गुणे में जाएगा, बटे आ जाएगा 250, और एक 0 और ये 2 0 इन 2 0 से कट जाएंगे। 5 3 15, 5 6 25, ऊपर बचेगा 9, नीचे बचेगा 5। ये हमारा आंसर। जब आपको कंफ्यूजिंग हो तब आप इत्मीनान से सॉल्व करिए, कहीं जल्दबाजी में गलत मत करिए। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन आपका कम सॉल्व होगा परीक्षा में,
पर जितने साल होंगे सही साल, अपने 2 साल किए दोनों गलत हो गए, आपने 1 साल किया 1 गलत हुआ तो 1 नंबर सही हुआ ना। जल्दी 2 साल किए दोनों गलत हुए, ऐसा नहीं कि जल्दी नहीं सॉल्व कर सकते, जल्दी भी सॉल्व होगा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे आपका जल्दी भी सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं, फ्रैक्शन भी है और का भी। 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है? सेम वही सवाल। 2/7 का, तो हमने बताया था का वाला ले लेना है 2/7 बटे में ले लेना है। कितने प्रतिशत 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। अब इसमें ऊपर क्या रखा गया वो नहीं दिया गया, उसी को पूछ लिया है। तो उस ऊपर अब आप मान लीजिए इस जगह कोई संख्या रही होगी x/1, क्योंकि x/1 क्यों मानेंगे, ये फ्रैक्शन में है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 में भी फार्मूला होता है, लेकिन हम कंफ्यूजन नहीं चाहते, हम सीधा बटे लगा लेंगे। 2/7 का कितने प्रतिशत पूछ लिया है। अब हम बराबर का कह रहा है कि 1/35 है, हमसे प्रतिशत पूछ ही लिया है तो हम उसको बराबर लगा लेंगे। अब वही नियम मैंने कहा, इसका इससे गुणा कराएंगे, इसका इसको गुणा करा लेंगे, तो x × 7/2 बराबर का 1/35। ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2/35 × 7। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। इस तरह से हमने आज मैथ की क्लास पढ़ी। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसको आप दबा देंगे, इससे जब हमारी जो नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले मिलेगी। प्लीज़ सपोर्ट करिए। जितनी भी आपकी मैथ की क्लास होगी 1 to 1 सारी क्लास फ्री। मैं अजीत सर आपको फ्री में मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। मेरे साथ और भी 2 टीचर हैं, दीपक सर, इसके बाद हिंदी क्लास चलेगी, वो हिंदी पढ़ाएंगे। लेखपाल है, पेट है, यूपी पुलिस, आप फ्री में हमारे साथ जुड़िए, कोई पैसा आपको नहीं देना है। बस हमारी ये इच्छा है कि हर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो, रोजगार पाए और अपने लाइफ में कुछ करे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।